देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी का आप किताबों में ही क्वेश्चन देख सकते हैं। लैंग्वेज आपके सामने है लिखी हुई है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ किताब में फिगर भी बना रखा है। AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका क्या है, मिड पॉइंट। D and E are points on same side. D और E पॉइंट्स हैं सेम साइड पर। किसकी सेम साइड पर? ऑन द सेम साइड ऑफ AB। AB की सेम साइड पर, मतलब या तो AB से ऊपर या AB से नीचे, जबकि इन्होंने फिगर खुद ही दे रखा है। सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। देखिए फिगर कैसे बना रखा है इन्होंने, ऐसे करके ये दे रखा है और आपसे कह रहा है सच दैट ये वाला एंगल इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला एंगल इससे जुड़ा हुआ है जॉइंट। ठीक है, एक मिनट, चलो समझ में आ गया। ऐसे करके इन्होंने फिगर बना रखा है। ये E है, ये D है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, डबल डैश लगे हुए हैं, और ये वाला डबल डैश है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। आपको बोला हुआ है सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू ABE। BAD ये वाला एंगल ABE इस वाले एंगल की इक्वल है। ठीक, एंड एंगल EPA क्या है, EPA ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB। सबको समझ में आ गया। आपसे कह रहा है शो करिए ट्राइंगल DAP। DAP ये रहा ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा EPB के, इस वाले के, और दूसरा AD को BE के इक्वल करिए। सबसे पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। किताबों में भी देख लिया। बेटा पहला स्टेप हम क्या लिखते हैं, सुनिएगा। गिवन में एक तो आपको दे रखा है P इज द मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट दे रखा है AB का, तो बच्चों यहां से मैं बोल सकता हूं AP इज इक्वल टू BP। AP इज इक्वल टू BP। बेटा ये वाला एंगल DAB किसके इक्वल है, BAD के, एंगल BAD के। एक ये वाला एंगल क्या एंगल है, EPA, यही तो है एंगल EPA, और ये वाला DPB। सही है? यस सर। सागर पाल समझ में आ रहा है? D P और B। बेटा ये तो गिवन में लिखा जाएगा। उसके बाद क्या आता है, टू प्रूफ में हमको प्रूव करना है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPB। ये वाला लेके आना है EPB। सबको समझ में आ गया? बोलिए सर एंगल DAB और EB गलत लिख दिया है क्या EBP? नहीं सर, DAB और BAD में एक मिनट, एक ही एंगल एंगल हां BAD लिखा है ये रहा, और ABE, हाँ ये एक ही लिखी है, दोनों सेम हो गए ना। यस सर। DAB, फिर मैंने ये एंगल लिखना था ना, DAB, और फिर अच्छा ABE लेना है ना, सॉरी मैंने दोनों को सेम लिख दिया है, समझ गया। देखो क्या हुआ, DAB लिखा तो ये एंगल आ गया, और फिर से मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया BAD, तो ये सेम हो गया। ये वाला एंगल लिखना था ना AB। अब तो ठीक है, गिवन में थोड़ा गलती हो गई, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एक तो ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा ADBE के इक्वल लाना है आपको, ADBE के इक्वल है। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। अर्थ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपने तो पूरी कर रखी है वैसे, तो आ रहा होगा। आरएफ में ट्रायंगल था, उसके ट्रायंगल की कांसेप्ट पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं थी। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट नहीं किया अभी, तो समझो कोई बात नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, स्टार्टिंग का जो 2-3 दिन का निकल गया ना वो आप कर सकते हो, बता दूंगा बाद में। हाँ अब देखिए भाई, कॉन्ग्रुएंट करने की सबसे पहले सागर पाल लिखना बंद कर देना, पहले समझ लेना, ध्यान रखना। DAP बेटा एक ये वाला ट्राइंगल है, मैंने आपसे बोला था अगर समझ में नहीं आए फिगर में तो हमको क्या करना है, उसको कट करके निकालना है। DAP शेप देखो थोड़ी ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और फिर ऐसे, और इस पर नेम है DAP।
पी, सही है, DAP। बेटा एक कौन सा करना है, EPB, कैसे बन रहा है, E, सही है, ये बन गया E, ये बन गया P और ये बन गया B, क्लियर। अब दोनों फिगर कट करने के बाद क्या AP BP के बराबर है, Yes, sir. ये लिखा है, मिड पॉइंट है ना, AP BP के, बेटा ये वाला जो एंगल है A पे तो बन रहा है, एंगल B के बराबर है, इक्वल है, B पे तो बन रहा है। अब थोड़ा दिमाग लाओ, एंगल मिल गया, साइड मिल गई, तो अगर ये कैसे भी दोनों एंगल और मिल जाए ना मुझे, तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा, सोचिए। अब लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल बराबर है सिर्फ ये वाला, जबकि मुझे यहाँ नेमिंग में क्या चाहिए, APD, पूरा चाहिए APD, Yes, sir. यहाँ पे APD नहीं मिल रहा, AP क्या मिल रहा है, E मिल रहा है, यानी कि इतने एंगल की मुझे क्या चाहिए, जरूरत है ना, कमी है ना। बेटा एक बात दोनों बताओ, जगह प्लस कर। एक बात बताओ, ये एंगल दोनों बराबर है, अगर ये बीच में कॉमन आ रहा है जो कि मुझे चाहिए भी, तो मैं इसमें अगर इसको ऐड कर दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, APD, तो ये पूरा बन जाएगा APD। Yes, sir. इसको EPD को, इस बीच वाले एंगल, सही है, जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा APD। Yes, sir. आयुष इधर से इस एंगल में जब इसको ऐड करेंगे तो BPE पूरा बन जाएगा, और देखो इधर से यही चाहिए, BPE, यही तो चाहिए, सही है। तो बेटा ये कॉमन जो एंगल है वो दोनों में ऐड करने से हमारा काम हो रहा है, जिसको हमको नीड है, और फिर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल साइड। सबको समझ में आ गया, ये टारगेट सेट किया था। अब मैं लिखने का तरीका, सबसे पहले ट्राइंगल्स को मेंशन करेंगे, ऊपर से देख लीजिए ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, इसमें क्या क्या इक्वल है, भले यहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल, ये वाला है ना, कौन सा लिया था, EBP ले लो या कुछ भी ले लो, EBP, बेटा EBP ले लो या PBE ले लो, सही है ना, चलेगा। कहां से आया ये, लेकिन मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर आप गलत लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं DAP, आप कुछ बच्चे बोल सकते हैं DAB लिखा हुआ है, देखना फिर DAB या फिर DAP, अगर मैं इनमें से किसी को भी लिखूं तो क्या गलत लिख रहा हूं, बेटा एंगल तो यही आता है ना, सही है ना, तो मैं DAB को DAP कर दूं तो कोई गलती तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे DAP कर दिया, क्या है ना। अब दूसरा देखो ABE, ये बोल रहा है, इसकी जगह अगर मैं इसे PBE बोल दूं तो कोई गलती है, No, sir. PBE बोल दूं गलती है, अच्छा छोड़ो, इसको PBE को अगर EBP बोल दूं तो गलती है, No, sir. जी तो लिखा है EBP, एक मिनट, B लिखना है, यहाँ गलती हो गई है, EBP लिखना है, PB लिख दिया उल्टा, EBP, अब तो ठीक है, वो इंटरचेंज हो गए, तो यही कह रहा था, ठीक, पकड़ा जाता फिर भी, है ना, समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। Yes. देखो समझ में सही रहे, लेकिन यहाँ गलती से लिख दिया, कभी कभी होता है, क्योंकि इतनी सारी नेमिंग चलेगी, PBB, कभी इधर, ध्यान से करना आराम से, जब मुझसे गलती हो सकती है आपसे भी हो सकती है, ठीक है, अर्थ समझ में आ रहा है। हाँ बेटा ये एंगल ले लिया आपने, अब बीच वाली साइड ले लो, AP इज इक्वल टू BP, कहां से आ गया, तीसरा एंगल कौन सा लो, अच्छा आप सुनो, ये वाला एंगल ले मत लेना डायरेक्टली, अभी है का, ये एंगल पकड़ो यहां से, ये वाला एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DBB, कैसे आया ये, लेकिन अब हमें इसमें कुछ कारस्तानी करनी पड़ेगी, अनमोल, EPA इतना ही तो है, इसमें ये वाला एंगल जोड़ना है, दीपेश नाम क्या है, EPD, एंगल EPA में अगर हमने एंगल जोड़ा EPD, और इधर भी जोड़ना पड़ेगा EPD, सही है, और इसका कोई रीजन नहीं देना है, दोनों साइड जोड़ा है, तो बेटा ये वाला और ये वाला मिला के कितना बन गया, APD, ये बन गया एंगल APD, और इसको मिला के कितना बन गया, BPE,
एंगल BPE बन गया। अब आप आराम से देख सकते हैं, एक एंगल ये, एक साइड ये और एक एंगल ये। एंगल साइड एंगल, देखो अभी कोई बच्चा कहता है पहचानने में मुझे दिक्कत होती है। एंगल कंटिन्यूटी में देखो साइड और फिर एंगल, एंगल साइड एंगल खत्म। देयरफॉर ट्रायंगल ऊपर से देख लेना, जो प्रूव करवा रहा है वही लिख देना। DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP किससे? ASA रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, सही है। पहला पार्ट प्रूव हो गया। और बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AD जो होगी वो BE के इक्वल होगी। CPC करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये इसके इक्वल होगी, यानी कि सो AD इज इक्वल टू BE, सही लिखा है ना? यस सर। बाय CPC करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के समान, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? समान, एक जैसे दिखने वाले। पार्ट्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। सबको समझ में आ गया? पक्का? नोट करिए, बोलिए।